नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और ईरान अमेरिका के बीच में जो वार्ता हो रही है उसमें पहले दिन आखिरकार क्या हुआ है ये इस वीडियो में जानेंगे। और इस वार्ता से नतीजा क्या निकलेगा इस पर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि करीब 47 साल के बाद ईरान अमेरिका दोनों बातचीत की टेबल पर पहली बार एक साथ मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा का युद्ध चला और युद्ध के बाद सीज़ फायर की घोषणा हुई। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता के नाम से, समझौता वार्ता के नाम से एक टेबल पर ये देश जब आए, तब सवाल ये उठा कि क्या ये सीज़ फायर सफल होगा, ये वार्ता, ये बातचीत क्या सफल हो पाएगी, इसके मायने क्या हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से इसे लेकर चर्चाएं भी चली। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के जो लोग हैं वो जुटे हैं, एक टेबल पर बैठे हैं और सीज़ फायर वार्ता का ये दौर जो है वो शुरू हुआ तो पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर टिक गईं। कई जानकार ये मान रहे थे कि पाकिस्तान भारी दबाव में है, और इसके पीछे की वजह यह भी थी कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का पर्याय है वो इस बातचीत की मेज़बानी कर रहा है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे देश के अंदर बैठ कर के दो देश क्या नतीजा निकाल करके लाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। पहले दिन पहला राउंड 2 घंटे तक हुआ है, और इसमें ईरान की तरफ से, अमेरिका से, इजराइल से लेबनान पर जो हमले हैं वो तुरंत रोकने की बात कही है। ये भी कहा कि हम बिना किसी भय के निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखेंगे, किसी दबाव के बिना बात रखेंगे। ये ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। लेकिन 2-3 और बातें हैं जिनकी वजह से बातचीत और ज़्यादा चर्चाओं में है, और पूरी दुनिया ये चाह रही है कि आखिरकार युद्ध से निजात कैसे मिले, कैसे शांति स्थापित हो। लेकिन क्या पाकिस्तान की बातचीत शांति तक जाती है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से इस बातचीत के दौरान ये कहा गया कि सुरक्षा, राजनीति, सेना और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। इन सब से जुड़े हुए मसलों पर बातचीत हो रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो उपराष्ट्रपति JD वेंस वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से संसद के जो स्पीकर है वहाँ की मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने नेतृत्व किया है इस बातचीत का। और ये जो पहला दौर है वो शनिवार को शुरू हुआ, करीब 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बातचीत हुई। रविवार को भी ये बातचीत चलेगी। अभी किसी रिजल्ट पर हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि करीब 47 साल के बाद में ये जो दोनों देश हैं वो बातचीत की टेबल पर साथ में आए हैं या साथ में बैठे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 47 साल पहले जब हम पीछे जाते हैं तो पीछे 1979 का साल था, जब ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई। और उसके बाद ये पहली दफ़ा है जब दोनों देश के नेताओं ने इतने बड़े स्तर पर आमने सामने की बातचीत की है। लेकिन इससे पहले ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने ये कहा कि अगर इस्लामाबाद में चल रही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सिर्फ इजराइल को इसका दोष नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका, ईरान, दोनों तरफ से सीज़ फायर का ऐलान हुआ। इजराइल ने कह दिया कि लेबनान पर लागू नहीं होता, लेकिन ईरान ने कहा कि लेबनान पर हमले रोकने होंगे। जैसे ही ये सीज़ फायर हुआ, इजराइल ने लेबनान पर अपने हमले तेज़ कर दिए। तो ये कई तरह के संशय के बादल इस बातचीत को लेकर के शुरुआत से ही मंडराने लगे कि आखिर होगा क्या। इजराइल और अमेरिका के फैसले इससे जुड़े हुए हैं। ईरान कह रहा है कि इसलिए वार्ता फेल होने पर जिम्मेदारी अमेरिका की ही होगी कि अगर ये वार्ता विफल हुई है। तो अब आप इस वार्ता की गंभीरता को समझिए, या यूँ कहें कि अगर दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बात करें तो देखिए इस बातचीत में पाकिस्तान अपने आप को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला स्थिति के अंदर पेश कर रहा है और फूफा बना हुआ है। तो
जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सरजमी पर यह बातचीत हो रही है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर इसमें शामिल हुए हैं, जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के। इशाक डार जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं आसिम मलिक, वो भी मध्यस्थता के दौरान शामिल हुए हैं इस बातचीत में। अमेरिका की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रतिनिधियों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अमेरिका का। उनके साथ में स्टीव विटकॉफ है। स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि हैं, और इसके साथ साथ जो सीनियर एडवाइजर है अमेरिका के वो है जेरेड कुशनर। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो सैन्य अधिकारी है ब्रैड कूपर, वो भी इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। तो ईरान की तरफ से कौन है? ईरान की तरफ से जो नेता शामिल हो रहे हैं, ईरान की संसद के स्पीकर अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ है, उनके साथ में है अब्बास अरागची है, विदेश मंत्री ईरान के, वो इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं मजीद तख्त रवांची, वे भी इस बातचीत का हिस्सा है। तो ईरान की तरफ से 3 बड़े नेता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से 4 प्रतिनिधि है, ईरान की तरफ से सबसे कम है, और पाकिस्तान के भी 4 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। हल क्या निकलेगा ये अलग बात है, दिगर बात है, लेकिन जो बातचीत हुई है उसको कई मुद्दों पर कई लोग सराहना भी कर रहे हैं, तो कई लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी हास्यास्पद है, क्योंकि जिस तरीके से एक ट्वीट हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसमें एडिट किया गया, फिर एक ट्वीट वो हटा दिया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है पाकिस्तान की कठपुतली की तरह से इस पूरी बातचीत के दौरान नज़र आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस कठपुतली की जो डोर है, जो कमान है, वो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका जैसे जैसे नचा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान इस वक्त नाचने के लिए मजबूर है। तो पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस बातचीत में हो ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वही कर रहा है जो अमेरिका कह रहा है। और इस लिहाज से अगर पिछले 24 घंटों की बड़ी अपडेट्स को हम अगर देखें तो ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद पहुंचा, ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन शांति वार्ता के लिए यहां पर पहुंचा, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने पर चर्चाएं भी तेज़ हुई। और इसी दौरान ट्रंप ने एक चेतावनी दे दी। ट्रंप ने चेताया ईरान को कि पीस डील नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। अब इसको लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चर्चाएं हैं कि अमेरिका ने पहले दबाव बनाने की एक रणनीति अपनाई, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की बातों पर कोई भरोसा यकीन नहीं है, क्योंकि वो अपना भरोसा खो चुके हैं। और साथ ही साथ जो जेडी वेंस है, हालांकि उनका जब बयान आया तो एक सधा हुआ बयान था। इस्लामाबाद जाते हुए जेडी वेंस ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बातचीत से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, लेकिन ईरान अमेरिका के साथ चालाकी ना करें। अब लेबनान और इजराइल के बीच में भी एक और दौर की शांति वार्ता होने की बात कही जा रही है। वो है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल को अमेरिका में सीज फायर पर लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत हो सकती है, इसे लेकर के भी चर्चाएं हैं। सीज फायर की बातचीत को अगर देखें एक अपडेट के तौर पर, तो अमेरिका और ईरान के नेताओं के बीच में करीब 2 घंटे की बैठक हुई, जिसमें मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस बैठक के बाद सीज फायर का जो वार्ता है उसका पहला राउंड जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत दिलचस्प बात देखिए, जब ईरान के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे या गालिबाफ यहाँ पर पहुँचे इस्लामाबाद, तो एक एक्स पर फोटो शेयर की उन्होंने, और फोटो में क्या था कि उनका जो विमान था, उनकी उस विमान की सीटों पर उन बच्चों की तस्वीरें साथ थीं जो बच्चे अमेरिका के हमले में, इजराइल के हमले में मारे गए, और उनके खून से सने हुए स्कूल के बैग जो है, जूते रखे हुए थे, फूल भी रखे हुए थे। ईरानी शहर मिनाब में जंग का जो पहला दिन आपको याद होगा, 28 फरवरी, एक प्राइमरी स्कूल पर किस तरीके से हमला किया गया था, 168 लोगों की जान गई थी, इनमें बच्चे, स्कूल का स्टाफ शामिल था। और इस हमले का जो सीधा आरोप है वो है अमेरिका और इजराइल पर। अमेरिका ने कहा कि वे इस हमले की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये जो दृश्य उन्होंने एक फ़ोटो साझा की, शेयर किया, वो उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा कि किस तरीके से युद्ध ने इन बच्चों को, इन मासूमों को मौत का शिकार बनाया। तो अमेरिका और ईरान की जो सीज़ फायर की बातचीत है उसका दूसरा राउंड जब शुरू हुआ,
तो उसमें जैसे मैंने कहा कि कई मसलों पर बातचीत हुई है इस्लामाबाद में। ईरान अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत हुई पहले राउंड की, उसमें हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में, अगले दिन की बातचीत में, रविवार को भी ये बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसे में ये कयास है कि आखिरकार कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये आप इस वक्त सोच रहे होंगे, ये सबके मन में सवाल है। लेकिन लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं, वो एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने अपना अमेरिका का दौरा इससे ठीक पहले रद्द कर दिया। लेबनान के प्रधानमंत्री हैं नवाफ सलाम, उन्होंने अमेरिका का दौरा रद्द किया और वे अगले सप्ताह वाशिंगटन जाने वाले थे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनसे होनी थी। लेकिन इससे पहले नवाफ ने कहा है कि लेबनान के जो मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए उनके देश में रहना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है ऐसे वक्त में कि वे अपने देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखें। लेकिन इन सब के बीच में आसिफ मुनीर जो है वो ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों से अलग अलग ड्रेस में मिले। इस बात की भी चर्चा हुई कि ड्रेस बदल करके वो किस तरीके से अलग अलग मिले हैं उनसे। तो कुछ लोग के ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ ये कपड़े नहीं बदलते हैं, इनके जज्बात भी ऐसे में साथ साथ बदलते चले जाते हैं, क्योंकि ये एक जगह कायम नहीं रहने वाले लोग हैं। और अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस बात को लेकर के चर्चा है कि दोनों से प्रतिनिधियों से अलग अलग अंदाज में मिले। जब ईरान के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए गए अलग ड्रेस में गए, उसके बाद में जब अमेरिका के प्रतिनिधियों से मिलने गए तो उनकी अलग ड्रेस देखी गई। और इस तरह से उन्होंने जो है इस मीटिंग को लेकर के बातचीत की है। लेकिन अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जबकि ईरान की तरफ से जो संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ इस मीटिंग का नेतृत्व करते हुए देखे गए। अब इस मीटिंग को लेकर के ये कयास है कि आखिरकार क्या इस मीटिंग से शांति जो है कि बात आगे बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि बातचीत होगी, कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी बात हुई है, वो ये हुई है कि अमेरिका को एक गलतफहमी थी कि धमकियाँ दे देंगे और हॉर्मुज़ से अपना जो है जहाज ले जाएंगे। लेकिन ईरान ने सख्त पहले ही रुख दिखाया था, एक बार और ईरान का सख्त रुख देखने को मिला और ईरान ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कोई भी अमेरिकी जहाज़ नहीं गुजरा है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक एक सीनियर सैन्य अधिकारी ने इन खबरों को गलत बताया है। ईरान ने यह भी कहा कि उसने एक अमेरिकी युद्धपोत को ये चेतावनी दी थी कि अगर वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में आगे बढ़ता है तो 30 मिनट के अंदर उस पर हमला कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये जहाज़ वापस लौट गया। इसकी चर्चा आज दिन भर हुई कि आखिरकार जो ट्रेलर दिखाया ईरान ने, उससे ये लग रहा है कि ईरान किसी भी तरह के दबाव में नहीं है और ईरान ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो बिना किसी दबाव में ये वार्ता के टेबल पर है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के अपनी बात वो रख रहा है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर इस बातचीत के दौरान जब अमेरिका को लग रहा होगा कि एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का रास्ता वो इस लिहाज से खुलवा देंगे, तो ईरान ने इस तरह की खबरों का खंडन भी कर दिया। ये भी बता दिया कि कैसे अमेरिका का जहाज हॉर्मुज़ स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और उसने उसको चेतावनी दी, इसके बाद वो वापस लौट गया है। तो जाहिर सी बात है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है वो ईरान के पूरी तरह से कब्जे में है। अब बातचीत के नतीजे क्या निकलते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो घटनाक्रम हुआ है पूरा का पूरा वो 11 अप्रैल का घटनाक्रम है, जिसमें 12 अप्रैल को भी ये बातचीत जारी रह सकती है। उसके बाद क्या नतीजे आते हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं कमेंट करके। नमस्कार।